औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको जिन लोगों पर बार बार जिनको तावीज़ात इस्तेमाल कराए जाते हैं या फिर खाने में मिलाकर तावीज़ात दिए जाते हैं या फिर पड़ी हुई चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल कराई जाती हैं या फिर जिनके तावीज़ दबाए जाते हैं या लटकाए जाते हैं या तावीज़ किसी भी तरह जो है इस्तेमाल कराए जाते हैं, उसके असर को ख़त्म करने के लिए या बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें जो इस तरह की शिकायत करती हैं कि हमारे शौहर को जो है वो खिलाया जाता है जिसकी वजह से वो हमसे लड़ते हैं, हमारे बच्चों को वज़न किया जाता है खिला पिलाकर तो बच्चे हमसे लड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इस सूरत में कोई ऐसा आसान अमल हो, छोटा अमल हो जिसको करने से इन चीज़ों से महफूज रह सकें, तो उस सूरत में मैं आपको एक छोटा सा अमल बताने चाहता हूँ। सुबह और शाम आपने इसको करना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से महफूज फरमाएगा। अगर कोई शख्स कराएगा तो उसका असर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इस अमल को आपने फ़जर के बाद और मगरिब के बाद 2 टाइम आपने करना है। सुबह की नमाज़ के बाद जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें तो इसको 7 मरतबा पढ़कर आसमान की तरफ देखकर आपने दम करना है और मगरिब के बाद भी इसी तरह 7 बार पढ़ के आपने आसमान की तरफ दम करना है। इस अमल को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। अमल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, इसको जो है आपने 7 बार फ़हुम ला यरजिऊन को, फ़हुम ला यस्माऊन को, फ़हुम ला याकिलून, यानी कि इसको आपने 7 मरतबा इस तरह आपने पढ़ना है, यानी मुकम्मल आयत को पढ़ना है। ये तो मैं आपको शॉर्ट आखिर में बता रहा हूँ, लेकिन आपने इसको मुकम्मल इस तरीके से आपने 7 मरतबा पढ़ना है सुबह और मगरिब के बाद 2 टाइम ये करें। इंशाअल्लाह जो भी जिस किस्म से जिस तरह भी आपके ऊपर तावीज़ात के ज़रिए अटैक करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। और जब आप अल्लाह की हिफाजत में होंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये आपका ईमान होना चाहिए। जितने यकीन और ताकत और पुख्तगी के साथ करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। और अगर यकीन नहीं होगा तो उसका फ़ायदा ज़ाहिर है, जब भी कोई आप अमल करते हैं तो आपका यकीन पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह यकीन के साथ करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा बहुत होगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इस अमल में 11 मरतबा पढ़ना है। तो आप सब ये अमल सब कर सकते हैं, ये भी बता दीजिएगा। और इसमें परहेज़ वगैरह तो कोई नहीं, इसमें परहेज़ कोई नहीं है। हर शख्स इस अमल को कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको तावीज़ात के ज़रिए उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो उस अमल को कर सकता है। मेरी तरफ से इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।